तो मान लो आई हैव अपाचे टॉमकैट। अपाचे टॉमकैट क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, बट वो जावा में एज अ सर्वर काम करता है, वेब सर्वर बोल के काम करता है। एक और जैसे मान लो कि मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसमें शायद IIS नाम का एक सर्वर होता है, इज इट क्लियर, कि जो आपको डॉट नेट के लिए लगता है। इज इट क्लियर? या अगर हम यहाँ पे आते हैं लाइक आज की, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बात कर रहा हूँ ग्लास फिश, ये भी एक सर्वर ही है। राइट, इफ यू थिंक अबाउट Node.js, सो नोड जो हम इंस्टॉल करते हैं, नोड, हमने पिछली बार जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या इंस्टॉल किया था? नोड। ये भी सर्वर ही है, मतलब नोड का जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये क्या है? सर्वर है। अगर मैंने MySQL को इंस्टॉल किया था, MySQL भी क्या है? एक सर्वर ही है, बट ये डेटाबेस सर्वर है। ये चीज आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेब सर्वर नहीं है। मतलब सर्वर की बात अगर आप करते हैं तो व्हाट इज अ सर्वर? हमें ऐसा लगता है कि सर्वर मतलब कोई कंप्यूटर है। इट्स रॉन्ग। सर्वर कोई कंप्यूटर नहीं होता है, सर्वर एक सिस्टम भी नहीं होता है, सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है। इज इट क्लियर? जो सॉफ्टवेयर जिस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा वो कंप्यूटर एज अ सर्वर बिहेव करता है। फिर इस सॉफ्टवेयर के क्या क्या काम है? मान लो मैंने अगर अपाचे इंस्टॉल किया जावा के अंदर, तो अपाचे अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो अपाचे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अपाचे क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेता है, उसे क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वैसे मैं यहाँ अभी मैं नोड इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैंने नोड इंस्टॉल किया मतलब मैंने सर्वर इंस्टॉल किया। ये चीज आपको ध्यान में रखिए। मतलब मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर सर्वर साइड वर्क कर रहा हूँ तो मुझे नोड लगेगा। When I want to work on server side using Java, then I need Apache or Glassfish. If I want to work on server side using a .NET, I require IIS server. If I want to work server side by using a PHP, I require a XAMPP. If is it clear? ये ऐसे अलग अलग इसके सर्वर्स होते हैं। मतलब सर्वर बेसिकली कंप्यूटर नहीं है। सर्वर क्या है? एक एप्लीकेशन है। सर्वर एक सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द गोल ऑफ द एप्लीकेशन इज दैट, कि सर्वर का गोल क्या है? मैं अगर यहाँ हूँ तो सर्वर इज एन एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूट एप्लीकेशन execute application responsible for execute application and provide, please microphone, and execute application at a central location. All right, execute application at a central location and provide access of application to remote clients as well as access the request from a client and process on it. Maybe a communicate with a database also and generate a proper response according to the client request and send response to the client. ये किसका काम है? ये सर्वर का काम है. Right. Now we have a question is what is the client is here? भाई client क्या है? Basically client की बात अगर आप करते हैं तो who is the client? We can say client is a also applications. Client is also applications which is responsible for send request to server application, right, by using a hyperlink or a form or any, right, form etc, and accept the response generated by a server and show to the end user. क्लाइंट क्या है? देखिए वेब एप्लीकेशन में हम क्लाइंट नहीं होते हैं, क्लाइंट भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है और सर्वर भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्लाइंट और सर्वर की बात अगर हम कर रहे हैं, जस्ट वेट, क्लाइंट और सर्वर की बात अगर हम करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लाइंट सर्वर की जब भी हम बात करते हैं तो क्लाइंट सर्वर एक टर्मिनोलॉजी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लाइंट और सर्वर बेसिकली क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। जैसे ये कंप्यूटर वालों ने उठाया है बहुत ज्यादा, इसीलिए हमें ऐसे लगता है कि क्लाइंट है, ये कंप्यूटर के, बट ऐसा नहीं है। ये बेसिक टर्म्स है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लाइंट और सर्वर क्या है, याद रखिए क्लाइंट और सर्वर की बात अगर मैं कर रहा हूं तो क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल लेयर है, एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। क्लाइंट और सर्वर बेसिकली क्या है?
एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है। जैसे ये कंप्यूटर में ज्यादा यूज होता है, इसलिए क्लाइंट सर्वर आने के बाद हमें लगता है कि ये कुछ कंप्यूटर के वर्ड्स है। जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पे ऐसे लिखा कि एक ये नाम का आदमी है, एंड आई हैव वन पर्सन दैट इज द नेम ऑफ द बी इज हियर। एक ये है और एक क्या है, बी है। अब ये को मान लो 20,000 रुपए की जरूरत है, और ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, और मान लो बी के पास 50,000 रुपए बैलेंस है। यस और नॉट? सो इस बी को पता है, इस बी को पता है इस ये को कितने रुपए लगते हैं, ये को 20,000 रुपए लगते हैं, ये को लगते हैं 20,000। अगर ये को 20,000 लगते हैं और इस ये को पता है कि बी दे सकता है, तो ये इस बी को 20,000 उधार मांगने के लिए गया, तो इस ये ने बी को कैसे पैसे मांगने चाहिए? ऐसे बोलना चाहिए ना, प्लीज मुझे 20,000 की जरूरत है, आप दे सकते हैं क्या? इट इज रिक्वेस्ट और नॉट? करें कस का देता है तो 20,000 असं नाही म्हणू शकत ना असं कसं काय म्हणणार? डेअरिंग नाही करू शकत का? क्यों नहीं कर सकते ऐसे? क्योंकि अभी इसकी जरूरत है। अगर मान लो इसने 20,000, इसने बहुत अच्छे रिक्वेस्ट की कि मुझे 20,000 की जरूरत, प्लीज आप दीजिए, तो मान लो इसने इसे 20,000 दे दिया है, तो ये रिस्पॉन्स है। देन हु इज अ क्लाइंट एंड हु इज अ सर्वर? ये इज अ क्लाइंट, बी इज अ सर्वर, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है और बी उसे रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर बी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, 404 नॉट फाउंड, खत्म, रिक्वेस्ट फेल। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। बट आपको ये पता है, अगर हम ये और बी की बात करते हैं तो दोनों भी ह्यूमन बीइंग है, दोनों भी क्या है, मनुष्य है। रिक्वेस्ट करने वाला भी मनुष्य है, रिस्पॉन्स देने वाला भी मनुष्य ही है, बट एक का बिहेवियर अलग है। तो एक मनुष्य एज अ क्लाइंट काम कर रहा है, एक एज अ सर्वर काम कर रहा है। सेम लाइक एज अगर हम इन्हीं चीजों को इस वेब एप्लीकेशन के टर्म्स में कनेक्ट करते हैं, तो मैंने कहा क्लाइंट क्या है, क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर है। सर्वर क्या है, सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है। तो एक सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट भेजने के लिए बनाया है, और एक सॉफ्टवेयर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर रिस्पॉन्स करके डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के बाद रिस्पॉन्स देने के लिए बनाया है। यस और नॉट? मतलब क्लाइंट क्या है, क्लाइंट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ए एप्लीकेशन। जैसे मैंने कहा कि मैंने नोड इंस्टॉल किया, मतलब मैंने सर्वर इंस्टॉल किया। फिर क्लाइंट क्या है, आपको पता है ब्राउजर के टर्म्स में, सॉरी वेब एप्लीकेशन के टर्म्स में ब्राउजर एक्ट एज अ क्लाइंट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जिसे हम क्लाइंट कहते हैं कुछ नहीं, क्लाइंट मतलब क्या होता है, ब्राउजर। जैसे आप देखिए, मान लो मैंने यहाँ पे आ गया और मैंने जीमेल ओपन किया, तो जीमेल का सर्वर मुझे आइडेंटिफाई, मुझे पहचान रहा है या मेरे ब्राउजर से गई हुई रिक्वेस्ट को पहचान रहा है? जीमेल के सर्वर को गिरी सर का फेस पता नहीं है। मतलब यहाँ जीमेल का सर्वर जो रिक्वेस्ट ले रहा है वो मैंने बोला इसीलिए नहीं ले रहा है। ब्राउजर पे जो ईमेल और पासवर्ड डाल रहा है उसके हिसाब से जा रहे हैं ना वो रिक्वेस्ट। अगर मैं मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड किसी दूसरे को दूं और वो भी लॉगिन करे तो भी चलेगा। मतलब यहाँ हु इज अ क्लाइंट, क्लाइंट इज अ ब्राउजर। मतलब यहाँ क्लाइंट क्या है, ब्राउजर। फिर ब्राउजर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ब्राउजर इंस्टॉल होता है या नहीं होता है? ब्राउजर को इंस्टॉल किया जा सकता है। और इंस्टॉल किसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को। इंस्टॉल किसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को। अगर ब्राउजर इंस्टॉल होता है और ब्राउजर अगर क्लाइंट है, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्राउजर अगर इंस्टॉल हो रहा है और ब्राउजर अगर क्या है, क्लाइंट अगर है, इसका मतलब क्लाइंट सॉफ्टवेयर है या नहीं है? यस। यानी कि एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वर और क्लाइंट क्या है। इफ यू थिंक अबाउट इट, सर्वर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और क्लाइंट भी एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। और एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है, और एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स देने का काम करता है रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्या बन रहा है, सर्वर बोल के काम करेगा, और जो रिक्वेस्ट ले रहा है वो एज अ क्लाइंट काम करता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो नोट याद रखिए, इफ यू थिंक अबाउट वेब एप्लीकेशंस, ब्राउजर एक्ट एज एन, अगर मैं वेब एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं तो वेब एप्लीकेशन में ब्राउजर जो होता है
ब्राउजर ही क्लाइंट होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मैं यहां आता हूं नोड, राइट, if you think about a Java server side environment, if you think about a Java server side environment, we can use Apache, Glassfish or WebLogic as a server. Or if you think about a Node.js, if you think about a Node, then we have a Node software, yes or not, which provide us server side environment. बराबर, यस और नॉट, मतलब हर एक टेक्नोलॉजी का एक अलग तरीके का सर्वर इन्वायरमेंट होता है। बट देखिए जितने भी वेब एप्लीकेशन है सारे के सारे वेब में कॉन्सेप्ट्स सेम होते हैं, सिर्फ सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस आते हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या आप इस तरीके से इसके साथ जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया क्या? यस, क्लियर कि व्हाट इज द क्लाइंट, व्हाट इज द सर्वर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अभी देखिए कभी कभी Node.js से डेवलपर क्या क्या कर सकता है, यस और नो? Node.js से डेवलपर क्या क्या कर सकता है? व्हाट डू डेवलपर what do developer with a make with a Node.js? सबसे पहला डेवलपर मेक API with Node.js, so we can connect with the server with the client. Or provide a communication between a client and server. Right, Node.js can communicate with database. Node.js can create APIs for API and can integrate with web applications, mobile applications, etc. Yes or no? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी हमें ये देखना है कि हाउ टू वर्क विथ Node.js। अभी आपको पहले तो पूरे के पूरे लेक्चर पूरे जावास्क्रिप्ट ही लगेगा। हाउ टू वर्क विथ Node.js। आप नोड के साथ कैसे काम करेंगे? सबसे पहला क्या है? डाउनलोड द Node.js, डाउनलोड एंड ये हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, यस और नॉट? जस्ट वेट, कहाँ जाएंगे? विंडोज इंस्टॉलर, तो यहाँ आ रहा है, यस और नॉट? सबसे पहले क्या है? डाउनलोड एंड इंस्टॉल द Node.js, एक हो गया। तो अभी जैसे हमने राइट, इफ यू वांट टू डाउनलोड द Node.js, you can visit a following URL. अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप इस URL के साथ काम कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के। इज इट क्लियर?
just wait. Next. Wait, please. ओके, अभी देखिए जैसे भी आपका नोड इंस्टॉल होता है वैसे हमें एक इनबिल्ट टूल मिलता है, दैट इज npm node. When we install a node, we get one inbuilt tool known as npm node package manager. Yes or no? So we have a question is, what is a npm? What is a npm is here. We can say npm stands for node package manager. npm stands for node package manager. बेसिकली इसका गोल क्या है, विच इज यूज फॉर डाउनलोड द एक्सटर्नल लाइब्रेरीज required for node applications like as a maven in a java. देखिए आपने कल maven प्रोजेक्ट बनाया था. व्हाट इज द गोल ऑफ maven प्रोजेक्ट? maven प्रोजेक्ट से हम क्या करते हैं जार को डाउनलोड करते हैं. तो जार क्या है? जार एक एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है. जैसे मुझे कल जावा का प्रोग्राम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना था तो मैंने क्या किया, maven क्रिएट किया और maven के अंदर क्या डाला, कौन सी डिपेंडेंसी ऐड की, mypom.xml के अंदर कौन सी डिपेंडेंसी ऐड की, MySQL कनेक्टर ऐड किया. तो वैसे ही अगर आपको लगा कि कल जाके नोड के अंदर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी है, कोई एपीआई यूज करना है या कोई रिक्वायर्ड कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह अगर आपको चाहिए तो हम क्या करते हैं, वी यूज npm. We use npm is yes or not? मतलब npm के जरिए हम नोड पैकेज मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हैं. मतलब नोड की कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज कल जाके अगर आपको लगा कि नोड के साथ मुझे क्या करना है, रेस्ट पे इंटीग्रेशन करना है तो आई नीड एक्सेस लाइब्रेरी इन रिएक्ट, हम डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं. मतलब जितने भी आपको पता है जितने भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स है लाइक एज रिएक्ट उसके लिए भी हमें नोड लगता है, एंगुलर उसके लिए भी हमें नोड लगेगा, एक्सप्रेस उसके लिए भी हमें नोड लगता है, व्यू उसके लिए भी हमें नोड लगता है. तो नोड के अंदर क्या है कि कोई भी लाइब्रेरी अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो आप क्या करेंगे, npm का यूज करते हैं. मैं आगे करके दिखाता हूं आपको. बट npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है कि जिसका गोल है कि डाउनलोड द एनी लाइब्रेरीज फ्रॉम ए राइट सर्वर साइड.
यस सर नॉट। एक्सटर्नल एपीआई यूज करने के लिए, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जैसे मान लो मुझे कल जाके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना हो तो हम एनपीएम के जरिए लाइब्रेरीज डाउनलोड करेंगे। मुझे लगा बूटस्ट्रैप यूज करना है, कहाँ? नोड के जरिए। तो हम क्या करेंगे? बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हर एक चीज हम यहाँ एनपीएम के जरिए इंस्टॉल करते हैं। मतलब एनपीएम को हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एनपीएम इनबिल्ट होता है कहाँ? नोड के अंदर। सो इफ यू वांट टू चेक, if you want to check node install properly or not, if you want to check node install properly or not, we have use the following steps. कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर है ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, यस और नॉट। सबसे पहले क्या? ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, अभी आपको क्या करना है? हाउ टू यूज ओपन कमांड प्रॉम्प्ट इज हियर। ओके, एंड टाइप द वन कमांड ऐसे node dash b। अगर आपको ये मिला तो यहाँ आपको क्या है? इसका मतलब ये होता है कि योर नोड इंस्टॉल प्रॉपर्ली वर्जन के साथ है। नहीं तो आपको एक एरर आता है, नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड। ऐसा एक एरर आता है तो मतलब आपका नोड इंस्टॉल नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब मैं अगर यहाँ आ जाऊँ तो व्हाट हैपन हियर, यू कैन राइट हियर, यहाँ पर राइट। यहाँ अगर आप आते हैं तो दिस कमांड इंडिकेट योर नोड इज इंस्टॉल, दिस कमांड इंडिकेट योर नोड इज इंस्टॉल सक्सेसफुली। Okay, type the following command. Yes, गलत, ये नॉट की जरूरत नहीं है, थोड़ा गलत टाइप हो गया है ना। इससे क्या समझ में आता है कि यार आपका नोड सही तरीके से इंस्टॉल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये हो गया। एंड इफ यू वांट टू चेक द वर्जन ऑफ npm, if you want to check, we have to use the following command. आपको यहाँ पे ऐसे करना है npm-b, यस सर नॉट। तो ये npm का वर्जन बता रहा है। अगर npm इंस्टॉल नहीं तो वही एरर आएगा कि npm इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एक एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड, ऐसे आता है। सो व्हाट हैपन, आप यहाँ पे आ जाओ, दैट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ अगर आप आते हैं तो कंसीडर ये जो है ये आप npm install successfully। Is it clear to everyone? Yes or not? It's very simple. तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यस, चेक कर सकते हैं कि आपका नोड इंस्टॉल है या नहीं है, ये npm इंस्टॉल है या नहीं। Is it clear to everyone? Yes or no?